नंबर 1 देखो पीएन संधि क्या होता है। पीएन संधि, पीएन संधि मीन पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन। हाँ पीएन संधि, पीएन ना की जगह म लगा दी। पीएन संधि, पीएन जंक्शन। तुम भी वही जानते थे, तुम लोग वही जानते थे। देखो पीएन जंक्शन, हाँ। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन कैसे बनता है? एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को प्रेस करके तो एक विशेष विधि द्वारा प्रेस करके पीएन जंक्शन बनाया जाता है। तो जब पीएन जंक्शन बनता है, देखो ये पी टाइप है, मान लो, देखो इधर इसको गौर से देखो, ये पी टाइप है, ठीक ना, और इधर का क्या है, मान लो एन टाइप। ये एन टाइप है और ये पी टाइप है। तो इसमें क्या होंगे? पी टाइप में पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होल्स होंगे, मेजॉरिटी कैरियर होल्स होंगे, कोटर होंगे। इसको कोटर कहते हैं। होल्स को क्या कहते हैं हिंदी में? कोटर, कोटर कहते हैं, प्राइम कोटर, ठीक ना। कोटर मीन्स होल। इलेक्ट्रॉनियम। और यहाँ क्या होंगे? अच्छा इसमें माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भी होगा। और यहाँ क्या होगा? मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। माइनॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा? होल्स, माइनॉरिटी कैरियर होल्स होंगे। तो जब हम इनको आपस में लाएंगे, बहुत हाई प्रेशर दे करके इसको जब हम ज्वाइन करते हैं, तो अब इसमें होता क्या? देखो इसमें होता ये, देखो ये जो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और एक होल्स पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन एक होल से मिलेगा तो दोनों मर जाएंगे, दोनों मर जाएंगे, ठीक बात समझ में? तो देखो ये अगर इससे मिलेगा तो ये खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेगा, देखो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, होल्स इधर आएंगे और दोनों आ करके टकराएंगे और टकरा करके दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये देखो ये पूरा न्यूट्रल हो गया। क्या हो गया? एक न्यूट्रल परत बन गई, ठीक ना। उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन इसको पार करके इसमें आएंगे, ठीक ना। जब पार करके इसमें आएंगे तो एक होल से मिल करके फिर वो क्या होंगे? वही न्यूट्रल होंगे। तो जब ये न्यूट्रल होंगे तो ये न्यूट्रल वाली परत क्या होगी? बोलो, बढ़ती जाएगी। न्यूट्रल की परत इसको रेयर लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेयर लेयर, या हिंदी में अवक्षय परत कहते हैं। अवक्षय परत। अब देखो यहाँ पर इस पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन कम हो गया। हाँ। इस पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन कम हो गया। कम हो गया क्यों? होल से मिल करके खत्म हो गया। तो इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की कमी से इधर क्या क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की कमी से क्या क्रिएट होता है? पॉजिटिव। तो इधर क्या क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इधर पॉजिटिव चार्ज, और इधर होल्स मर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ तो एक होल्स भी जो खत्म हुआ। जितने इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहे हैं उतने होल्स खत्म हो रहे हैं। तो जब यहाँ पर होल की कमी होगी तो इधर क्या क्रिएट हो जाएगा? निगेटिव। होल्स खत्म होगा। पहले क्या थे? नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? इक्वल थे। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे। मगर जब होल इलेक्ट्रॉन होल से मिल करके जब खत्म हो रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की कमी से इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इधर क्या क्रिएट हो जाएगा? थोड़ा निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी यहाँ।
बात समझ में आई? और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक ना? और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। और इसको कहते हैं रेयर लेयर। ये जो लेयर है इसको क्या कहेंगे? रेयर लेयर। रेयर लेयर। रेयर लेयर मीन्स अवक्षय परत, अवक्षय परत या उदासीन परत, या उदासीन परत। अब देखो यहाँ पर, देखो अब इलेक्ट्रॉन अगर, सुनो, इलेक्ट्रॉन अगर इधर आना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन अगर इधर आना चाहेगा, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम ऐसे लगा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम ऐसे लगा रहे हो, और यहाँ अगर तुम इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ बीच में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा, लगेगा ना? यहाँ के इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करेंगे, इसको क्रॉस करके इस अवक्षय परत से होते हुए इलेक्ट्रॉन आने की भी कोशिश करेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर किधर फोर्स लगाएगा? उल्टे डायरेक्शन, पॉजिटिव के डायरेक्शन में, ऐसे उल्टे लगाएगा। पॉजिटिव के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इधर है पॉजिटिव से निगेटिव, तो इधर इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगेगा, ठीक ना? बात समझ में आई? तो अब इलेक्ट्रॉन को ये आने नहीं देगा, ठीक? पहले ये रेयर लेयर छोटी थी, पतली थी, तो जब पतली थी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बैरियर कम था। पोटेंशियल बैरियर जब कम था तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम थी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम थी तो उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉनों के आने से नहीं रोक पा रही थी, तो इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ उदासीन हो रहे थे, न्यूट्रल हो रहे थे। अब ये जैसे जैसे ये न्यूट्रल हो रहे थे, तो ये परत क्या हुई? बढ़ती गई, और ये पोटेंशियल बैरियर, बैरियर बढ़ता गया, पोटेंशियल बैरियर बढ़ता गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती गई। बढ़ते बढ़ते अब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो जाएगी कि वो इलेक्ट्रॉनों को बिल्कुल रोक देंगे। होल्स इधर रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर रुक जाएगा, और इन दोनों के बीच ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, इसको पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। बात समझ में आई? अब इसके बाद देखो, अगर हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं, मान लो यहाँ से अगर हम बैटरी से पॉजिटिव दें और यहाँ बैटरी से, यहाँ से निगेटिव दें इसको, ठीक? अब ये देखो, ये डायोड बन गया। ये क्या बन गया? जंक्शन डायोड। इसी को हम क्या कहते हैं? जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड, डायोड, पीएन जंक्शन डायोड या पीएन जंक्शन डायोड, ठीक ना? हाँ, पीएन जंक्शन डायोड, या हिंदी में कहेंगे अर्धचालक डायोड, और चालक डायोड। डायोड को हिंदी में क्या बोलते हैं? डायोड कहते हैं, ठीक ना? अर्धचालक डायोड इसको कहेंगे। और डायोड तुम लोग देखे हो, बैटरी चार्जर में लगा रहता है। ट्रांसफार्मर, बैटरी अगर तुम चार्ज करना चाहते हो, ट्रांसफार्मर लेकर के आओ, ठीक? और ट्रांसफार्मर क्या करेगा? 220 वोल्ट को 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करेगा, और उस 2 डायोड लगा दो, 1 रुपये का मिलेगा 2 डायोड लगा दो उसमें, तो वो डायोड उसको क्या करेगा? डीसी में कन्वर्ट कर देगा, और फिर उसको डायोड का देखो, ये इसका सिंबल होता है, ये इसका सिंबल होता है। इसको एनोड कहते हैं और ये कैथोड कहते हैं। इसको एनोड कहते हैं और ये कैथोड कहते हैं। बात समझ में? तो ये एनोड होगा और ये कैथोड होगा। ये जो पी टाइप होता है वो एनोड होता है, और ये क्या होता है? कैथोड होता है। डायोड करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में बहने देगा। अगर हम यहाँ पॉजिटिव देंगे तो करंट बहेगा, और निगेटिव देंगे तो करंट रुक जाएगा। तो अगर हम इसको, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक? यहाँ एसी आ रही है, तो जब ये पॉजिटिव होगा तो करंट बहेगा, और जब निगेटिव होगा तो करंट
नहीं बहेगा। कैसे नहीं बहेगा? देखो, जब यहाँ ये निगेटिव है, ये इस होल्स को ये पॉजिटिव क्या करेगा? पुश करेगा इधर। यहाँ ये तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर न क्रिएट हुई है, मान लो ये E1 है, ठीक, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, इसके बीच प्लस माइनस दिए कि नहीं दिए? जब प्लस माइनस बैटरी से दिए हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जो है क्रिएट हो रहा है? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ऐसे क्रिएट हो रहा है, E2, ठीक ना? ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। बात समझ में? तो अब तुम ये देखो यहाँ पर कि अगर तुम यहाँ पर पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए कुछ यहाँ लगा दो, ठीक, और पोटेंशियल बैरियर, तो अब तुम धीरे धीरे तुम वोल्टेज बढ़ाते जाओ। अगर इसका वोल्टेज अगर इस पोटेंशियल बैरियर से कम है तो क्या होगा? अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर होगी, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर होगी तो ये होल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बहेंगे और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में बहेगा। बात समझ में आई? तो ये बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा होना चाहिए। अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा और ये अगर E1 बड़ा होगा, E2 छोटा होगा, तो E1 में से E2 को तुम माइनस कर दो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा कि नहीं लगेगा? मान लो मैं तुमसे कह दूं ये 10 है और ये 4 है, और ये मान लो 10 है और ये 4 है, तो ये 10 लग रहा है इधर, 4 लग रहा है इधर, तो नेट 6 लगेगा इधर। उसके बाद तुम इसको बढ़ाते जाओ, बढ़ाते बढ़ाते अगर ये भी 10 हो गया इधर और ये भी 10 इधर है, तो अब क्या होगा? 0 हो गया। अब इसके बाद तुम जरा सा भी इसको बढ़ा दोगे तो अब ये इधर चलना शुरू हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एक्टिव हो जाएगा, ठीक ना? तो हमेशा इसका, जब तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम अप्लाई कर रहे हो पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल इसके बैरियर पोटेंशियल से कम होगा, पोटेंशियल बैरियर से कम होगा, तो करंट इसके अंदर फ्लो नहीं होगा, होल्स उधर नहीं चलेंगे। अब ठीक ना? अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा हो गया। कब ज्यादा होगा? जब इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल से ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ठीक ना? तो अब ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एक्टिव हो जाएगा। तो अब ये जो प्लस है, इस प्लस को क्या करेगा? धक्का देगा इधर, पुश करेगा, और ये निगेटिव को क्या करेगा? पुश करेगा। बात समझ में आई? तो ये इलेक्ट्रॉन जो है जम करके इसमें आएंगे और इसमें आने के बाद एक होल से मिल करके मर जाएंगे, ठीक ना? तो इस रीजन में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन के चलने का मतलब जानते हो क्या है? इतना चार्ज यहाँ से चलेगा, यहाँ इतना चार्ज यहाँ से चल, अगर इतना चार्ज चला, एक इलेक्ट्रॉन चला, तो इतना चार्ज यहाँ से चलेगा। और बैटरी के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। बैटरी के दोनों टर्मिनल पर चार्ज क्या, पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। तो अगर यहाँ पर चार्ज इतना निकल गया तो यहाँ पोटेंशियल घट गया, तो यहाँ पोटेंशियल घट गया, यहाँ पोटेंशियल बढ़ गया, ऐसा नहीं होगा। अगर जो है यहाँ से इतना निगेटिव निकला तो यहाँ से इतना पॉजिटिव चार्ज भी जो निकलेगा, ठीक है? तो यहाँ से इतना पॉजिटिव चार्ज निकलने का मतलब क्या हुआ? इतना इलेक्ट्रॉन आया कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये होल, ये क्या है? ये होल है। तो उसको आप इस तरह से समझो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा इसकी कमी को पूरा करने के लिए, और यहाँ होल क्रिएट है ना, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज मीन्स होल यहाँ से चल करके यहाँ आएगा, ठीक? और ये काम जो है क्या चलता रहेगा। तो होल जो है, होल देखो ऐसे जा रहा है, होल कैसे जा रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। और इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है? ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे जा रहा है, तो करंट कैसे फ्लो होगा? ऐसे फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट ऐसे फ्लो होगा, और ये होल की वजह से करंट ऐसे फ्लो होगा। बात समझ में? तो इस तरह से करंट देखो ऐसे फ्लो होने लगेगा। बात समझ में? तो अब देखो एक चीज और जान लो कि ये जितना बड़ा, ये जितना बड़ा होगा, इसकी साइज, इसकी जो थिकनेस है जितनी बड़ी होगी, यही दोनों के बीच रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, यही दोनों के बीच रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। अभी इसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि करंट नहीं बह रहा है, ठीक? जैसे जैसे तुम यहाँ पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे बैटरी से, वैसे वैसे ये जो
है ये पतला होता जाएगा। जब पतला होता जाएगा तो रेजिस्टेंस घटता जाएगा। जब ये इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर कर दोगे, इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर कर दोगे तो ये जो रेयर लेयर है वो खत्म हो जाएगी और करंट रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? खत्म होगा। प्रतिरोध जो इसका मिनिमम हो जाएगा। जब प्रतिरोध मिनिमम हो जाएगा तो करंट बहने लगेगा। करंट क्या होगा? बहने लगेगा। तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग। जब एनोड को बैटरी से बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा जाता है, कैथोड को बैटरी के निगेटिव से जोड़ा जाता है, तो डायोड से करंट बहने लगता है। डायोड से करंट बहने लगता है तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं अग्र अभिनत। क्या कहते हैं? अग्र अभिनत। पी टाइप पे हाई पोटेंशियल देंगे। अग्र अभिनत फॉरवर्ड बायसिंग। ये क्या है? पीक पोटेंशियल फॉरवर्ड बायसिंग। अब ये देखो फॉरवर्ड बायसिंग है। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो होगा। ठीक। अब देखो रिवर्स बायसिंग पर आ जाओ। रिवर्स बायसिंग में हम क्या करेंगे? इसको हम इसको पॉजिटिव से जोड़ेंगे और इसको निगेटिव से जोड़ देंगे। तब क्या होगा? ये होल्स को, ये जो निगेटिव चार्ज है, ये जो निगेटिव पोटेंशियल है, ये होल्स को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। और ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन इधर खींच जाएंगे, होल्स इधर खींच जाएंगे और ये जो रेयर लेयर है ये चौड़ी हो जाएगी। जब रेयर लेयर चौड़ी हो जाएगी तो रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं व्युत्क्रम अभिनत। क्या? व्युत्क्रम या इसको हिंदी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं, ये इंग्लिश में कहते हैं रिवर्स बायसिंग। ये रिवर्स बायसिंग है। रिवर्स बायसिंग में करंट, तो डायोड में करंट सिर्फ एक डायरेक्शन, डायोड करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होने देता है। जब एनोड पॉजिटिव होगा तो करंट बहेगा और जब एनोड निगेटिव होगा तो करंट नहीं बहेगा। अब देखो इसका यूज हम कैसे करते हैं एसी से डीसी बनाने में। मान लो ये एसी है, मान लो ये ट्रांसफार्मर है। ठीक। आप एक बैटरी चार्ज करना चाहते हो, ये बैटरी है, ठीक ना, 12 वोल्ट की, ये प्लस और ये माइनस। ठीक। और यहाँ ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर मान लो 12-0-12 का है, 12-0-12 या 14-0-14 मान लो। तो ये क्या मतलब हुआ? बता रहा हूँ, 14-0-14 नंबर का ट्रांसफार्मर है। ये प्राइमरी कॉइल है, इसमें 220 वोल्ट एसी आप देंगे तो यहाँ 14 वोल्ट, ये 14-0-14, यहाँ 14 वोल्ट, इसके बीच 14 वोल्ट, इसके बीच 14 वोल्ट। ठीक ना, बात समझ में आई? तो ये देखो यहाँ पर ये 14-0-14 है, ठीक ना, ये 14-0-14 मार्केट में इस नंबर से मांगोगे तो ट्रांसफार्मर मिल जाएगा। अब बड़ी बैटरी है तो 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, छोटी बैटरी चार्ज करना चाहते हो तो 1 एम्पियर, आधा एम्पियर। तो एम्पियर ज़्यादा एम्पियर का लोगे ट्रांसफार्मर बढ़ता जाएगा उसकी साइज। तो यहाँ देखो, यहाँ इसमें जो करंट जो फ्लो हो रहा है, इसमें जो देखो ऐसे इसका डायरेक्शन देखो, किसका? एसी वोल्टेज का डायरेक्शन देखो। जब ये पॉजिटिव होगा तो उस वक्त ये निगेटिव होगा, जब ये निगेटिव होगा तो उस वक्त ये पॉजिटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक ना। और ये देखो, ये तो तुम्हारा ये न्यूट्रल है, ये तो जीरो ही है। ठीक ना। तो इसको तो तुम यहाँ से ले करके, ठीक ना, सीधे यहाँ से ले करके क्या करो, निगेटिव पे इसको तुम जोड़ दो चिमटी से, जोड़ दिए। अब यहाँ एक डायोड लगा दो, क्या लगा दो, यहाँ भी एक डायोड लगा दो, D1 और D2, ठीक ना। अगर बड़ी वाली बैटरी है तो डायोड कम से कम 15 एम्पियर 16 एम्पियर का लगाओगे, बड़ा वाला वो 4 या 5 रुपये का आएगा। छोटी बैटरी है तो छोटा वाला डायोड लगा दोगे, ठीक है ना। मोबाइल चार्जर में भी लगा रहता है काला वाला डायोड, देखे हो नहीं तुम लोग डायोड? नहीं देखे? नहीं।
वो देखे हैं ट्रांजिस्टर। डायोड नहीं देखे हो? नहीं, पास करो बताएं। देखे हैं देखे हैं। मैं नहीं देखा हूँ। ठीक ना, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ सफ़ेद सा देखो निशान है यहाँ, ये सफ़ेद देख रहे हो? हाँ ये कैथोड है। ये जो सफ़ेद दिखाई दे रहा है ये कैथोड है। और ये क्या है? एनोड है। ये वाला सिरा कैथोड है और ये वाला सिरा एनोड है। ठीक ना, तो एनोड पर, तो अब यहाँ देखो ये खत्म हो जाए। देखो यहाँ पर इसको हम ऐसे जोड़ देते हैं। देखो इसको, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। दोनों के कैथोड को आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। एनोड कैथोड, दोनों का कैथोड एक जगह जोड़ करके, तो यहाँ हमको पॉजिटिव मिलेगा। कैसे पॉजिटिव मिलेगा? देखो, जब ये पॉजिटिव हुआ तो एनोड पॉजिटिव, ये फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, करंट को फ्लो कराएगा। जब ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव तो ये रिवर्स बायस में आ गया। जब ये फॉरवर्ड बायस में आया तो ये रिवर्स बायस में आएगा। ये निगेटिव को ये नहीं पास होने देगा, बात समझ में। उसके बाद जब ये नीचे आया, कुछ नहीं जाएगा, है ना, तो ये निगेटिव हो गया। अब ये रिवर्स में हो जाएगा। जब ये निगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव हुआ, अब ये फॉरवर्ड में आ जाएगा, बात समझ में। तो जब ये पॉजिटिव था तो ये फॉरवर्ड में था, ये रिवर्स में था, ये निगेटिव था तो ये रिवर्स में और ये फॉरवर्ड में। इस तरह से तुम ये देख रहे हो कि ये ऊपर का सिर्फ पॉजिटिव वाला देखो ये पास कर रहा है, और ये भी सिर्फ पॉजिटिव वाले को पास कर रहा है, नेगेटिव वाले को क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो अब यहाँ जो तुमको जो मिल रही है, ये देखो नीचे वाला कट गया। नीचे वाला क्या हो गया? कट गया। कट गया ना कि नहीं कटा? ये कट गया। और ये नीचे वाला कट। तो अब इसको अब ये डीसी हो गया, इसको डीसी पल्सेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डीसी पल्सेटिंग। अभी भी देखो ये वायरिंग कर रहा है, ऐसे कर रहा है ना। हाँ। मगर निगेटिव कट गया। अब ये जीरो और पॉजिटिव के बीच ये वायरिंग कर रहा है। ठीक ना, मगर बैटरी इससे चार्ज होगी। अगर आप इसको बैटरी पर जोड़ दोगे तो बैटरी इससे चार्ज होगी। बैटरी के लिए चार्ज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक ना, मगर तुम इस एसी से अगर चाहो, इस डीसी से तुम चाहो कि टीवी चला लो, टेप चला लो, रेडियो चला लो, या कोई और चीज जो डीसी से चलने वाली है इससे चला लो, तो इससे वो नहीं चलेगा, दिक्कत करेगा, क्योंकि ये अभी भी ये वायरी कर रहा है। ठीक ना, तो इसको डीसी पल्सेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डीसी पल्सेटिंग। यहाँ पर इसके बीच में कंडेंसर लगा करके इस डीसी पल्सेटिंग को पेव डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब वो दूसरे दिन बताएंगे उसको जी। ठीक ना, पेव डीसी को फिल्टर सर्किट, जिसको फिल्टर सर्किट करते हैं, कंडेंसर और चोक लगा करके, कैपेसिटर और चोक लगा करके डीसी पल्सेटिंग को पेव डीसी में बदलते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात होगी इंशाल्लाह। बंद कर दूं? नहीं अभी कहाँ। तुम लोगों से